Good morning students. Today we will talk about the Niels Bohr model of the atom. लास्ट हमने पढ़ा था रदरफोर्ड, वो फेल हो गया था, उसके बाद हम नील बोर ने एटम दी स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया, जिसके लिए उसे नेशनल अवार्ड्स भी मिले। और यही स्ट्रक्चर आज चल रहा है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर डिस्क्रीट्स शेल्स हैं और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। उसने ये कहा था कि ये जो शेल्स हैं इसको एक नाम दिया हुआ है उसने, KLM सो ऑन, और भी शेल्स हो सकती हैं आगे। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों नेगेटिव एंड यानी कि पॉजिटिव और न्यू चार्ज न्यूक्लियस के विदिन हैं। इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर डिस्क्रीट शेल्स में रिवॉल्व होता है यहाँ पर शेल्स में। लेकिन किस फार्मूले से शेल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे कि एक ही शेल के अंदर थोड़ा ना सारे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो उसके लिए भी उसने एक फार्मूला दिया कि फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिफरेंट फिक्स्ड शेल्स। दैट फार्मूला इज कॉल्ड द बोर-बुरे स्कीम। फॉर एग्जाम्पल 2n स्केयर के फार्मूले से जाते हैं। अगर 1n है तो 1 का स्केयर इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सिर्फ 2 से ऊपर नहीं आ सकते, 2 से नीचे आ सकते हैं, 1 घूम सकता है, 2 पूरे कंप्लीट। तो उसके बाद अगला जो थर्ड अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो नेक्स्ट शेल में जाएगा। सेकेंड अगर 2 का स्केयर है सेकेंड शेल में, तो 2 का स्केयर किया तो हमने 8 आया। तो के शेल में आपके आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8, और अगर 3 का स्केयर क्यूब करूँगी तो क्या आ जाएगा 18, तो थर्ड में 18। इस तरह 2n स्केयर के फार्मूले से ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं शेल्स के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो पूरा रिवॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है, C6 है, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर है, तो 2 और 4 पहले में 2 जाएंगे और सेकेंड शेल में 4 जाएंगे। 8 से ऊपर हम डाल नहीं सकते सेकेंड में एल में, तो 4 चले जाएंगे। तो इस तरह ये पूरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनेगा। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है आपका वैलेंसी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैलेंसी होती क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड द वैलेंसी। जो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कंबाइनिंग मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसके पड़े हुए हैं बाहर की तरफ, और जो उसको कंबाइन यानी कि उसको जोड़ेगा साथ में किसी के साथ, तो वो उसकी कैपेसिटी है, वो उसकी वैलेंसी कहलाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपको ये टेबल अपनी फेयर कॉपी में भी बनाना है बच्चों, और उसके बाद इसको याद भी करना है बहुत अच्छे से। नंबर फर्स्ट इज़ द हाइड्रोजन, नेम है, सिंबल इसका H है, एटॉमिक नंबर 1 है, वैलेंसी क्या हो गई +1, क्योंकि एक ही है तो इसका एक ही रहेगा +1, और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1 ही आएगा इसका। सेकेंड है हीलियम, He इसका सिंबल है, 2 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसमें कोई वैलेंसी नहीं है क्योंकि इसकी एक शेल क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। मैंने क्या कहा था, 2 से ऊपर एक शेल में नहीं आते, जहाँ शेल कंप्लीट हो जाएगी वहाँ कोई वैलेंसी नहीं होती, और 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लिथियम थर्ड, Li थर्ड एटॉमिक नंबर है, तो +1। कैसे +1 हुआ? 2 पहले शेल में चले गए, 1 बाहर है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो उसका होता है, मैं यही चीज़ आपको बता रही हूँ, वो उसकी वैलेंसी होती है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है 1, तो इसका +1 वैलेंसी आई है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द ब्रिलियम, Be 4 इसका एटॉमिक नंबर है, +2 इसकी वैलेंसी है। 2 और 2, 2 बाहर पहले वाले में, 2 बाहर वाले में, तो 2 इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी +2 आएगी। ऐसे ही नेक्स्ट है बोरोन, B 5 है एटॉमिक नंबर, +3, तो 2 और 3 बाहर 3 है। नेक्स्ट इज कार्बन 6, 2 4 +-4 2 और 4 इसके बाहर है, तो प्लस माइनस क्यों लिखा मैंने कि वो लूज भी कर सकता है, वो गेन भी कर सकता है, दोनों वैलेंसी हो सकती है इसकी, तो इसीलिए +-4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, N7 है, -3 क्यों लिखा, 2 और 5 वो लूज नहीं करेगा, उसको 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 3, तो -3 इसकी वैलेंसी रहेगी। ठीक है, समझ आना ही चाहिए, ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आगे केमिस्ट्री में यही चलेगी चीज़ें। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, O 8 इसका एटॉमिक नंबर है, 2 और 6
8 पूरा करने के लिए कितने चाहिए 2, तो -2 इसकी वैलेंसी रहेगी। नेक्स्ट है फ्लोरीन F9 2 and 7 -1, 8 पूरा करने के लिए कितने चाहिए 1 चाहिए तो -1। नियोन Ne 10 2 and 8, जहाँ दोनों शेल्स कंप्लीट नो वैलेंसी, कोई वैलेंसी नहीं है नियोन की, और ये नोबल फैमिली में गिने जाते हैं और इन्हें नोबल गैसेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज सोडियम Na11 2 8, 2 शेल्स कंप्लीट 1, तो बाहर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ 1, तो +1 वैलेंसी हुई इसकी। ऐसे ही मैग्नीशियम 12 8 2 8 2, तो 2 + 2 वैलेंसी रही उसकी। एल्यूमिनियम 13 2 8 3 +3 वैलेंसी रही। सिलिकॉन 14 2 8 4 ±4। फास्फोरस 15 2 8 5, 8 पूरा करने के लिए और कितने चाहिए -3 आएगा इसका। सल्फर 16 2 8 6 -2, तो इस तरह इसकी -2 वैलेंसी रही। क्लोरीन 17 2 8 7 -1। नेक्स्ट है आर्गन 18 2 8 8, तीनों शेल्स कंप्लीट, ऑक्टेट्स क्या हुए कंप्लीट हो गए, नो वैलेंसी, कोई वैलेंसी नहीं है। पोटाशियम 19 2 8 8 1 +1 वैलेंसी है। कैल्शियम 20 2 8 8 2 +2 वैलेंसी है। आपको 20 इलेक्ट्रॉन्स याद करने हैं और 20 इलेक्ट्रॉन सीरियल वाइज याद करके एटॉमिक नंबर उनकी वैलेंसीज, ये सारा टेबल आप अपनी फेयर कॉपी पे फेयर करेंगे। जैसे ये मैंने बनाया है, ये किसका है ऑक्सीजन का 8 2 and 6, 2 बाहर वाली शेल्स में और 6 नेक्स्ट वाले शेल्स में। ऐसे ही सोडियम का 2 8 1, तो 2 एक शेल में, 8 फिर एक शेल में, तो एक सिंगल। ये इस तरह के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स भी बनाने आ जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।